हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप बेसिकली देखेंगे। खास तौर पे ये बोर्ड के एग्जाम्स में आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप जल्दबाजी तुक्का लगा करके क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बस ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ बैठ जाएगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। बेसिकली हमने इस चैप्टर पॉलिनोमियल के 20 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर दिए हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस का हम वीडियो बनाते हैं। आज थोड़ा सा फिर चलिए देखते हैं। टोटल देखेंगे 7-8 क्वेश्चंस इसके अंदर। ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये सारे। फर्स्ट एक क्वेश्चन है जैसे 21 नंबर पे है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात आती है कि सर जी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बात ही सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए तो ax² + bx + c होता है, जहां भी x² का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इस तरीके से जो है आपसे बात की गई सर, यदि जो आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बात है ग्राफ कैसा होता है। सर आपने देखा होगा क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में, जब आपने खासतौर पे सर अपने क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली जब आपने बनाया होगा, खासतौर क्लास 9th में भी बनाते हैं, क्लास 10th में भी बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन आता है वो कैसा आता है सर, पैराबोला आता है। कैसा आता है, पैराबोला मींस की शेप लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बनता है। 2 प्रकार के बनते हैं सर जी। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, या तो ऐसे बनते हैं या फिर ऐसे बनते हैं। ये ओपन अपवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी, ओपन अपवर्ड्स कहलाता है। और ये जो दूसरा होता है ये ओपन डाउनवर्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है सर, ओपन डाउनवर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इस तरीके से जो है ओपन डाउनवर्ड्स इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है तो इस तरीके से आपने सीख लिया सर, लिखा है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। मैंने कहा कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किया x² + bx + c किया, तो उसमें 2 प्रकार के बेसिकली तरीके, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड आ गया। अब उसमें हमने जो है 4 ऑप्शन हमें दिया सर, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा। अभी मैंने बोला भाई क्या होगा, पैराबोला होगा। लगभग यू शेप जैसा आता है सर जी, फिर सॉरी ये क्या है, एलिप्स होगा, पैराबोला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 बोलो आगे भैया। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद हो गया सभी को, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम अच्छे से, खोपड़ी के अंदर भैया बैठ जाना चाहिए। पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा तो क्या लगाएंगे सर जी, हमेशा आप लगाएंगे पैराबोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्या बोला इसने भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इंटरसेक्ट करता है किसको, एक्स एक्सिस को। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे कर सकता है मेरे भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, जरा देखिए ये सामने ग्राफ बनाया सर, या तो ऐसे कट कर सकता है या तो फिर इस तरीके से। ग्राफ 2 प्रकार से बन सकते हैं सर। तो एक्स एक्सिस को जरा देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 और 2, 1 और 1 2। तो ए बी यहां भी है, सी और डी, मतलब 2 ही पॉइंट है सर। चाहे ओपन अपवर्ड होगा तो भी 2 पॉइंट पे ही एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ओपन डाउन मतलब ओपन डाउनवर्ड होगा तो उस पर्टिकुलर केस में भी 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर जी, बी ऑप्शन अगेन राइट है। तो आपसे ये कहा गया 2 पॉइंट इन द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक्स एक्सिस पर ज्यादा से ज्यादा 2 ही पॉइंट पे क्या कर सकता है, कट कर सकता है। बोलो आगे समझ में नहीं, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके सर, है क्या है भाई, बता दो जल्दी से। अरे नहीं सर है, ओके अरे सही बताओ ना मेरे भाई, है या नहीं, आ गया। ओके थैंक यू, आ गया। चलो एक बार अगेन रिपीट करो, क्या बोला, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एट, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे कट कर सकता है। देखो मेरे भैया बना दिया 2 ग्राफ, ठीक है, ओपन अपवर्ड का, ओपन डाउनवर्ड का। कितने भैया, ये पैराबोला शेप है, बोलो क्लियर है कि नहीं, कितने एक्सिस पे कट कर, ए और बी 2 पॉइंट होगा सर। यहां भी देखो मैंने दोबारा नाम सी डी, मतलब 2 ही पॉइंट है ना, केवल बोलो क्लियर हो गया। तो क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। अगला बात है सर, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई बहन लोग, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोले इसने, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया देखो दिया है, मैंने प्रीवियस में लिखा भी है। आई बात समझ में, fx बराबर क्या लिखा है, ax² + bx + c लिखा हुआ है। ओके ओके भैया, क्वाड्रेटिक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके क्या लिखा, ओपन अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड। ऑप्शन दे दिया a <0, a greater than 0, a is less than 1, a is greater than। अब भाई साहब ये 4 ऑप्शन दिया, क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा यार। ओहो अच्छा नहीं आ रहा है, चलो फिर से समझ लेते हैं। जरा देखो ओपन अपवर्ड, आपने क्लास 10th में ही अपने ही क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा होगा, जब ग्राफ बनेगा, पहला एग्जांपल पढ़ते हैं चैप्टर 2 के अंदर, तो वहां पे सर जी ग्राफ सिखाया जाता है कि किस तरीके से ग्राफ फॉर्म होगा। सेकंड आप देखे होंगे, सेकंड क्वेश्चन के होंगे, तो वहां पे क्या है सर जी, जब ओपन अपवर्ड होता है तो वहां पे कंडीशन लिखा
लिखा था, बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखा था। क्या लिखा था सर जी? a इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखा था सर जी? a इज ग्रेटर देन 0, देन बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ओपन अपवर्ड कर्व। कैसा फॉर्म? ओपन अपवर्ड कर्व। आई बस समझ, इसे क्या बोलते हैं? ओपन अपवर्ड को कौन सा ऑप्शन है? a इज ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब a पॉजिटिव होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो बेसिकली कर्व फॉर्म होगा वो ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा होगा? ओपन अपवर्ड होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट इसमें? तो ये चीज आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सेट हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 24। आगे भैया सभी लोगों को कि नहीं? आ गया ना? ओके पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 देखो जरा भाई, क्या बोल रहा है? द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया। ओहो अच्छा, ठीक है। फिर क्या बोल रही है? ओपन डाउन। लोग या दूसरा भैया आ गया ओपन डाउनवर्ड। यही से पता चल रहा है जब ऊपर है ओपन अपवर्ड है तो ओपन डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा? a उसमें ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होता है? लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मैंने कहा भैया इसको कराएंगे इसको नहीं कराएंगे तो आप नाराज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने कहा दोनों करा देते हैं। आगे बस समझ में नहीं? बोलो क्लियर? ओके सर, ठीक है। तो a लेस देन क्या हो गया सर? 0 ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ओपन डाउनवर्ड तभी बनेगा सर जी जब आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? लेस देन 0 का मतलब होता है मेरे भाई बहन लोग नेगेटिव होता है। -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। भैया x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होता तो सोल्व कर लिखते -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका आप पैराबोला का बनाओगे ना, आप x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकाल करके ग्राफ शो करोगे तो आपका ओपन डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा सर जी? ओपन डाउनवर्ड आएगा। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर आपकी सर जी। अगला देखिए सर 25 नंबर क्या कहता है? कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, क्या बोला सर जी? द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज व्हिच ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज, व्हिच ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज। ऑप्शन दिया भैया 1 2 3 नॉट। नॉट का मतलब समझते हैं ना? नॉन ऑफ दीज होता है भाई लोग। बोल क्लियर है कि नहीं? तो बात है सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। एक बात बताओ सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसका हायर पावर कितना होता है? मतलब डिग्री क्या होती है सर? देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखा है कि नहीं? अब क्वाड्रेटिक लिखा है तो इसका जरा हायर पावर देखो कितना है? 2 है सर। कितना है? 2 है। ओहो 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोज होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होगा? 2 ही होगा। बोलो आया सर समझ में? नहीं बताओ सर, कहीं कोई डाउट है क्या? बोलिए, आ गया सभी को समझ में? तो कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलोगे भैया। और जो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो भैया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट धड़ाधड़ पढ़ते जाइए मैथ्स के पसंदीदा क्वेश्चन जो बोर्ड में दर्शन होने वाले हैं। और आगे सर समझ में नहीं? इन्हीं में से होंगे दर्शन 100% श्योर होंगे। आगे बस जो हमारे वीडियोस पे अपलोड हो रहे हैं पर डे के बेस पे। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भैया लोग, ध्यान से समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ओके, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बोर्ड में, बस याद रखना मेरे भैया लोग। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ध्यान से देखना है सर। चलिए अगला देखिए भैया, क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा मजेदार लिखा है। लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। लो भैया क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है मेरे भैया लोग? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है सर। वो पॉलिनोमियल है क्या? बता दो जल्दी से। y स्क्वायर लिखा हुआ है, -3y + 2 लिखा हुआ है सर। इसको दो तरीके से सीखने वाले हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है सर 1, -2 लिखा हुआ सर। ओके, ऑप्शन नंबर बी कुछ लिखा हुआ सर -1/4, 3 क्या लिखा है सर? 2 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी भैया कुछ लिखा है 6, क्या लिखा है सर? -1। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 1, 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर जी? 1, 2 लिखा हुआ है। बोलो आया समझ में? यानी क्लियर? आप जरा समझिएगा सर। आपको लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल y स्क्वायर -3y प्लस क्या लिखा सर? 2 लिखा हुआ है। ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं। क्या दिए गए सर जी? 4 ऑप्शन दिए गए। बाकी सर क्या हम इसको प्राइम मिडिल स्प्लिट टर्म जो हम पढ़ते आए हुए हैं वही करना है क्या? हाँ बिल्कुल करना है सर, वो भी करना है। और एक दूसरा रास्ता भी देखना, मान लो तुम्हें मिडिल स्प्लिट कुछ भैया बहन लोग को लेट सपोज नहीं आता, और नहीं आता तो जल्दी से जाके क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ लीजिए, फटाक से मैथ्स वाला चैनल पे जुड़ करके समझे कि नहीं मेरे भाई बहन? बोल क्लियर? तो चला दर्शन करिए सर, एक एक क्वेश्चन सिखाए हुए सर जी, कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। आई बस समझ में, सभी क्वेश्चन सिखाना है। क्लियर हो गया? आगे ध्यान दीजिए। तो लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल y स्क्वायर -3y प्लस क्या लिखा है? 2 लिखा। ओके भैया लोग जरा दर्शन करो फटाक से। y स्क्वायर -3y प्लस 2 आप क्या करोगे जब मिडिल स्प्लिट का टर्म करते हो मेरे भाई लोग? आप लोग अब तो परफेक्ट हो गए होंगे, सही से पढ़ चुके होंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर बेसिक सिखा दे रहा हूं सर, ax स्क्वायर + bx + c पहले बेसिक समझ लीजिए और फिर इसको
उसके बाद फटाक चमत्कारी वाला देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सर सी है, तो आप कंपेयर करें एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या सर 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है b मतलब क्या है सर -3 है, कांस्टेंट में c कितना सर 2 है, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरे भाई बहन लोग आपके पास a1 है b -3 है c कितना है 2 है, तो आपको क्या करना है a और c को प्रोडक्ट कर लेना, क्या करना है भाई प्रोडक्ट करना, a into c आ गया 1 into 2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब मेरे भैया जो ये b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है उसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो a इंटू सी के बेसिकली क्या है प्रोडक्ट के बराबर आ जाना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हुबहू आना चाहिए, खुद रहना चाहिए, समझे कि नहीं। तो मेरे भैया b को मैंने कहा -2 और -1 करे तो -3 आएगा, सेम साइन पर आप जानते हैं सब जुड़ता है और साइन वही रहता है, और मल्टीप्लाई कर दो -2 -1 क्या हो गया +2 हो गया, बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो देखो भैया दो टर्म में ब्रेक किया तो हुबहू रहा और मल्टीप्लाई किए दोनों टर्म को तो प्लस में 2 आ गया, देखो a इंटू सी के बराबर है या नहीं, है ना। ओके सर है, बिल्कुल ओके सर, तो ब्रेक कर दीजिए। तो आगे क्या y स्क्वायर -2y और -y प्लस कितना हो गया 2। अब इस तरीके से जो है इक्वल टू आप देखो जीरोज के लिए निकालते हैं, तो जीरोज के लिए क्या होता है क्वाड्रेटिक वैल्यू को 0 के बराबर करते हैं, तो y देखिए y स्क्वायर -2y में क्या कॉमन है भैया लोग, y कॉमन है सर, y -2। एक बात बताओ सर ये माइनस या प्लस है तो हमेशा रखना मेरे भाई लोग इनका भैया कोई कॉमन नहीं, जैसे कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, उसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन के केस समय क्या होता है जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा 1 होता ही होता है, बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया 1 कॉमन कर लिया और बन गया y -2 बराबर क्या 0 बन गया सर। अब जरा देखिए दोनों में दर्शन करिए सर, y -2 क्या है भैया कॉमन है भाई, y -1 बराबर क्या हो गया 0। अब जरा एक बार भैया जीरोज निकालने के लिए y -2 बराबर 0 किया तो क्या आ गया y बराबर 2 आ गया, y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, आया बात समझ में। तो y बराबर 1 का ये हो गया बेसिक फंडा, क्या हो गया ये बेसिक फंडा हो गया। अब आपको ये सब समझाना था भैया फटाक से करना था तो ये सब नहीं करना है, फटाक से ये 2 लाइन करना है, क्लियर है कि नहीं। अब दूसरी बात तो 1, 2 देखो जरा ऑप्शन में है भी कहीं क्या, ओहो है डी ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है भाई डी ऑप्शन इज द क्या है सर राइट आंसर है, बोल क्लियर है कि नहीं। अब बात है सर जिसको जल्दी से करना चाहते हो देखो सर बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बाई ऑप्शन। अगला मेथड है बाई ऑप्शन जो सेकंडों में करने वाली बात है सर। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे जरा देखो सर 1 को पुट करो 1 -3 + 2 तो 3 -3 क्या हो गया 1 स्क्वायर 1 हो गया 2 का 2 तो 2 1 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया। ओके सर तो मतलब कि जो ये 0 जी तो है 1 अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखा है तो इसको पुट करिए, जिस पर दोनों वैल्यू रखने पे 0 आ जाए तो समझ लो वही क्या हो गया ऑप्शन हो गए, बोलो बस समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन करेंगे। अब आपको तो यहाँ पता चल गया है कि 1, 2 फिर ऐसे -1 आप देखो इस पे -2 रखोगे सर -2 का स्क्वायर +4 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सब प्लस रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन कट गया। तो अब तो आपको यहाँ से पता है कि 1 देखो इस पे चेक कर लीजिए सर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये तो 1 वाला कंसेप्ट फिक्स है, 2 का नहीं फिक्स है तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 + 2 तो 4 2 6 6 - 6 हो गया 0। देखो इस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बाई ऑप्शन इस तरीके से कर सकते हैं। बोलो आया समझ में, नहीं तो ऑप्शन को पुट करके जिस पर दोनों वैल्यूज 0 बन जाए, जिस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वो समझ लेना वही उसका जीरोज कहलाएगा क्योंकि सेटिस्फाई करता है मेरे भाई। बोलो आया समझ में नहीं, क्लियर है। आप सर जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमाकेदार बिल्कुल मजेदार वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जल्दी से, फटे लगे हाथों जय माता। चलिए सर ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बड़े मजेदार है सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। ये अगला क्वेश्चन क्या है, बाई ऑप्शन भी सीख लिया जब तो। सर क्वेश्चन 27 नंबर है, लिखा हुआ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जल्दी से लिखते हैं सर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा सर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया सर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा सर x³ - 3x² प्लस में लिखा हुआ सर x और प्लस क्या लिखा सर 1, r लिखा है सर a/r, क्या लिखा सर a/r, इसके बाद क्या लिखा सर a और फिर क्या लिखा सर एंड ar, क्या लिखा हुआ सर एंड ar, देन द वैल्यू ऑफ a इज, क्या लिखा सर देन द वैल्यू ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ a इज ऑप्शन नंबर भैया a क्या दे रखा है सर जी 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दे रखा है सर 2 एंड ऑप्शन नंबर डी -3, ये चार ऑप्शन दिए गए सर। देखिए फटाक से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 r a/r a एंड ar, देन द वैल्यू ऑफ a इज। ओ भैया क्या बात है, मजेदार है भाई, सर फटाक से देख लेते हैं। तो बातें सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बड़ा सिंपल से दोस्त करेंगे। बात आई सर हमें क्या बताना है, हमें a की वैल्यू बतानी। ओहो क्या
क्या किसकी वैल्यू बतानी, ए की वैल्यू बतानी। अच्छा भाई तो बहुत कठिन लग रहा है क्या? नहीं सर, जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ऐसे अल्फा बीटा गामा, भैया क्यूबिक है तो रूट कितने होंगे, 3 होंगे, है ना भाई, ऐसा भी ऑप्शन कराया हूं। तो अल्फा बराबर ए बाई आर है, बीटा बराबर ए है और गामा बराबर ए आर है। तो आपको कुछ नया नहीं निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। ओनली क्या निकालेंगे, ना तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, ना ही आप जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज की बात करेंगे, ना ही आप किसकी बात करेंगे, केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे भैया लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान क्या होता है सर, ए होता है। क्या होता है, यहाँ बड़ा लिख डी अपान ए, क्लियर। माइनस का होता है डी बाई ए होता है, आपने पढ़ा ना, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस 3 है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एंड लास्ट वन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ओके, अब इस तरीके से क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, क्लियर, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, फिर इसके बाद माइनस डी बाई ए। ओके, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बाई आर, इसके बाद ए और इसके बाद ए आर। ओके, अब यहाँ पे माइनस है डी, डी जरा देखिए सर, ये है आपका डी कितना है, 1 है, आपको कितना आ गया सर, 1 अपान, इसके बाद सर जी क्या है, ए की वैल्यू देखिए, एक्स क्यूब की कोफिशिएंट भी कितना सर, 1 है। तो जरा आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो ये क्या आ गया, ए इंटू ए कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। इसके बाद ये माइनस 1 बचा सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 का होल क्यूब। एक बात बताओ, आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने भाई ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो आपका पावर जब सेम हो जाता है ना तो बेस भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है मेरे भाई, क्या होता है, इक्वल होता है यार बस। अरे भाई लोग समझे, माफ करना। ओके, अब ए बराबर क्या आ गया सर, ये माइनस 1 हो गया, क्या हो गया भैया, इक्वल टू माइनस 1, पावर सेम हो गया भाई, तो बेस क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया, माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो आया समझ में सभी को, यानी कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे भैया लोग लिखना नहीं भूलेंगे। मैंने बार बार कहता हूं, जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, जिसको भैया मतलब दिमाग में दुरुस्त रखकर ठान लिया है कि मैथ फोड़ देंगे, 80 में 80 लाएंगे, तो जल्दी से मैथ्स वाला चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। समझे मेरे भैया लोग? बोलो क्लियर है कि नहीं? मजा आ जाएगा सर, अच्छे नंबर आएंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, पार्टी पार्टी मिलेगी, पापा से भी, मम्मी से भी और सबसे भी मिलेगा। आगे बात समझ में नहीं? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस अगेन फोड़ेंगे, एक दो बार और देखते हैं पॉलिनोमियल, फिर इसके बाद नए चैप्टर पे शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।